आज हम कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 2 अस्सी मसी कृषि का एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। हमारे चैनल मास्टर FJAK को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम अब इस लेसन के कवि यानी पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कवि डॉक्टर श्री पंडित नाराध्य शिवाचार्य स्वामी, काल 1951, ಸ್ಥಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ। ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ, समाधिय मेले। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। देश की तरक्की डेवलपमेंट उस देश के लोगों की सोच अच्छी होने के लिए ये सब किसके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन हम करेंगे तो सबके जवाब अलग अलग मिलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से देश का डेवलपमेंट हो सकता है और बड़े बड़े डैम बनाने से भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने से भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है। ये ज़्यादातर लोगों का कहना है। तो अगर हम पुराने लोगों की बातों के बारे में सोचेंगे कि वो क्या कहते थे, तो पुराने लोग कहते थे कि देश की तरक्की 80-मसी कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है? 80 का मतलब क्या है? मसी का मतलब क्या है? कृषि का मतलब क्या है? तो पोएट ये सवाल कर रहे हैं। 80 का मतलब है वॉर और वॉर का मतलब है सोल्जर। तो जिस देश की मिलिट्री जितनी पावरफुल होती है, हम उस देश की हिफाजत उतनी अच्छे से कर सकते हैं। अगर देश की मिलिट्री पावरफुल नहीं है तो दूसरे देश के लोग हम पर अचानक हमला करके हमें अपना गुलाम बना सकते हैं। तो इस देश को बचाने के लिए सोल्जर यानी मिलिट्री का होना ज़रूरी है, ये पोएट कह रहे हैं। और हमारे देश की मिलिट्री जितनी स्ट्रांग होगी, हम उतनी अच्छे से हमारे देश की हिफाजत कर सकते हैं। तो राइटर फिर से कह रहे हैं कि मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो जो स्ट्रांग कंट्री है वो हम पर अटैक करके हमें मार के हमारे देश से हमें निकाल सकते हैं। तो पोएट कहते हैं कि जैसे पहले अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बनाया था, तो अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो वो हमें फिर से अपना गुलाम बना लेंगे। जो ताकतवर होता है वो कुछ भी कर सकता है, ये पोएट कह रहे हैं। तो मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए जितना भी पैसा खर्च हो उसकी परवाह नहीं, और एक देश के लिए मिलिट्री का होना ज़रूरी है। इसलिए जो ईयरली बजट निकलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलिट्री के लिए सबसे ज़्यादा पैसा निकाल कर रखती है। तो मिलिट्री एक देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मसीह का मतलब होता है राइटर्स, पोएट्स। जो राइटर और पोएट होते हैं उन्हें मसीह कहते हैं। तो एक कहावत है, जो कलम है वो तलवार सी तेज है। जो तलवार से हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते वो हम एक कलम से कर सकते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जो काम तलवार से नहीं हो सकता वो काम कलम से हो सकता है। तो जो राइटिंग है वो तलवार से ज़्यादा असर रखती है। तो बेसिकली राइटर
कह रहे हैं कि राइटिंग तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। एक न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल, नॉवल, स्टोरी, पोयम, ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुरे काम करते थे और जो नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ के अच्छे बन गए। एक गवर्नमेंट गिराकर एक गवर्नमेंट लाने का काम भी एक कलम कर सकती है। ये सब पोयट कह रहे हैं। जो कलम है वो बहुत ताकत रखती है। आज राइटर के लिए इस स्टेट में और कंट्री में बहुत ज़्यादा इज्जत भी है। उनकी राइटिंग की अंदरूनी ताकत की वजह से आज समाज अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। जितना अच्छा राइटर होता है उतना ज़्यादा समाज अच्छाई की तरफ जाता है और समाज अच्छी न्यूज़, स्टोरीज, नॉवल पढ़ के वो अपने आप अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही समाज एक अच्छे स्टेप के ऊपर चढ़ते चढ़ते अच्छाई की तरफ जा सकता है। तो राइटर एग्जाम्पल दे रहे हैं बसवादी शिवचरणा, जो वचनकारु हैं। बसवन्ना वगैरह 12वीं सदी के वचनकारु है जो वचन लिखते थे। उनको ही कहते हैं बसवादी शिव शरणा। दासर कीर्तने, जो दास होते थे, रामदास, तुलसीदास, ये कीर्तन लिखते थे। वो पोएट्स ही लोगों के दिल जीत चुके हैं। पोएट एग्जाम्पल दे रहे हैं कुवेंपु का, जो कर्नाटक के एक फेमस राइटर है, और द रा बेंद्रे का, ये भी कर्नाटक के एक फेमस राइटर हैं। तो आज हमने असी और मसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन की। तो अगली वीडियो में हम आपको कृषि के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फर्स्ट लेसन के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।